केदारनाथ धाम की यात्रा और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने अफवाह फैलाने और धाम की छवि खराब करने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। गढ़वाल मंडल के आईजी राजेश स्वरूप ने स्पष्ट किया है कि केदारनाथ में यात्रा पूरी तरह सुचारू है और व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व गलत जानकारी फैलाकर श्रद्धालुओं को गुमराह कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने भी ऐसे तत्वों पर कार्रवाई को जरूरी बताया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दें और पूरी आस्था के साथ यात्रा पर जाएं। और ऐसे तथ्यों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं जो बिल्कुल गलत हैं। इस पे हमने कार्रवाई करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की है और संबंधित के विरुद्ध में जैसा आप अवगत होंगी कि रुद्रप्रयाग में एक 4 मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, उनको नोटिसेस दिए जा रहे हैं। तो मेरा जनमानस से तीर्थालुओं से ये अपील है कि कोई भी भ्रम भ्रम की स्थिति पैदा ना करें। अगर कहीं पे भी कोई आपको लगती है कि असुविधा है या किसी तरीके से आपको सहयोग है या फिर किसी तरह से आपको कमियां जो लगती हैं वो इंगित करनी है, तो इसके लिए हमारा चारधाम कंट्रोल रूम है, वहाँ पे आप अपनी शिकायत को आप दर्ज करा सकते हैं। नमक प्रचार प्रसार करके वो विश्व के दर्शन का केंद्र है। वहाँ पे विश्व के लोग आते हैं श्रद्धा के भाव से और छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर इस 35,000 की संख्या जब पहले दिन ही वहाँ पहुँची है, उसके बाद लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो जो वीडियो बन रहे हैं छोटी-छोटी व्यवस्थाओं के लिए वहाँ पर थोड़ा कभी हमारा प्रशासन होता है, जो व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करता है। उन व्यवस्थाओं में भी व्यवधान करने का काम जो करता है, तो लगता है कि वो श्रद्धा के भाव से जा रहा है या खाली रील बनाने के लिए जा रहा है। तो ये मंदिर समिति ने भी तय किया था कि वहाँ पर किसी प्रकार की उस आंगन में किसी प्रकार का जो परिसर है भगवान केदार बाबा का, उसमें किसी प्रकार की रील नहीं बननी चाहिए। उस पे प्रतिबंध लगाने का भी काम प्रशासन ने किया। तो देखिए, लगातार भ्रामक प्रचार करने वालों पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखा जा रहा है जहां प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हैं, कुछ अराजक तत्व हैं जो इसको लेकर भ्रामक प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है पल्लवी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आस्था के भाव से इन पवित्र धामों में दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। और उसमें से कुछ लोग अगर यहाँ पर रील बनाकर भ्रामकता फैलाते हैं और शासन प्रशासन के काम में बाधा डालते हैं, अड़चन बनने का काम करते हैं, तो बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि प्रदेश के मुखिया यात्रा की जब तैयारियां हो रही थी, उस वक्त ही तमाम देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और विदेशी जो सैलानी हैं, जो तीर्थाटन करने के लिए विदेश से लोग यहाँ पहुंचते हैं, उनसे अपील कर चुके हैं। अलग अलग स्तर पर अपील किए जाने का सिलसिला जारी है। मॉनिटरिंग शासन स्तर पर की जा रही है। ग्राउंड जीरो से मंदिर परिसर से लेकर और प्रदेश मुख्यालय तक लगातार अधिकारियों की तैनाती की गई है। अतिरिक्त संख्या में कर्मचारियों को, अधिकारियों को, पीसीएस अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ऐसे में सीसीटीवी कैमरों के सहयोग से भी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। कंट्रोल रूम बनाया गया है और आपसी समन्वय पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब जब खास तौर से केदारनाथ धाम में लोग रील बनाने के लिए पहुंचते हैं और गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो और चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है और ये कहीं ना कहीं और लोगों के लिए भी एक चेतावनी है कि जो व्यवस्थाएं, अगर कहीं किसी को कुछ लगता है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। हालांकि दर्शन के दौरान जो गर्भगृह है, वहां पर जो बद्री केदार मंदिर समिति है, उसके स्तर से पहले ये फैसला लिया जा चुका है कि मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके मंदिर परिसर में लोग मोबाइल लेकर के पहुंच रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकार ने पहले कैरिंग और बेयरिंग कैपेसिटी का आंकलन कराने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन जो धाम के तीर्थ पुरोहित है, उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि ये जो संख्या श्रद्धालुओं की है, इस पर प्रतिबंध न लगाया जाए, इसकी संख्या को निर्धारित ना किया जाए, ताकि कोई भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव से जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है वो दर्शनों से वंचित ना रहे। ऐसे में मानवीय और विभाग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अनुमति दी और अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पल्लवी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 तारीख को कपाट खुले, जिस दिन शुरुआत हुई, और तब से लेकर अभी तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो लोगों में आस्था
का उत्साह कितना इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद ऐसे में अगर लोग रील बना करके भ्रामकता फैला रहे हैं तो उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और उन पर मुकदमे दर्ज कर उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है और उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी बैन किया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं हैं इनमें लोग सहयोग करेंगे और सरकार ने जो अपील की है, सरकार की जो एसओपी है, सरकार जो बार बार नियमों का अनुपालन करने की बात कह रही है, लोग उसमें सहयोग करेंगे और सभी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ दर्शन करेंगे और एक अच्छा सुखद यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौटेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जहां राज्य सरकार प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी ओर से इन सभी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनू। देखिए, अब भ्रामक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।